नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और 18 जून के एक महत्वपूर्ण घटना की ओर मैं चलता हूं। और 18 जून 1858 को 1857 की क्रांति की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को आज ही के दिन वीर गति प्राप्त हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई जिनका जन्म वाराणसी में हुआ, जिनके बचपन का प्यारा नाम मनु, वैसे तो उनका नाम मणिकर्णिका था, लेकिन माता पिता सगे संबंधियों के द्वारा इन्हें मनु कहकर पुकारा जाता था। आगे चलकर मणिकर्णिका पेशवा बाजीराव द्वितीय के देखरेख में इनका पालन पोषण हुआ। वहीं पर इनकी मुलाकात इनके मोह बोले भाई नाना साहब, तात्या टोपे जैसे वीर महारथियों के साथ होती। और वहीं पर इन्होंने अब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ शस्त्र विद्या, तलवार चलाना, तीर चलाना, घोड़ा चलाना, ये सब कुछ सीखा। उनकी ये शिक्षा आने वाले समय में उनके भविष्य में बहुत काम आने वाली थी और एक तकियानुसी परंपरा को भी तोड़ने का काम किया रानी लक्ष्मीबाई ने कि लड़कियों के पास, महिलाओं के पास शिक्षा, वो चाहे किताब की हो, वो चाहे शस्त्र की हो, वो प्राप्त करने लायक या शायद वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। इस मिथक को, इस भ्रम को, इस विचार को तोड़ने का भी काम किया गया रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा। कालांतर में 1842 वर्ष में इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ में हुआ। और अपने पति की सलाह पर हुआ ये कि इनके एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वो पुत्र जल्दी ही, छोटी उम्र में ही वो उसका देहांत हो गया। तो अपने पति की सलाह पर अपने वंश को चलाने के लिए उन्होंने अपने ही परिवार के एक बच्चे को गोद लिया। ये वो बच्चा रहा जो इतिहास में दामोदर राव के नाम से जाना गया। रानी लक्ष्मीबाई जब उनके पति गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो उनके राज्य को राज्य हड़प नीति के तहत तत्कालीन गवर्नर डलहौजी के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, जिसको लेकर रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बड़ा प्रयास किया कि उनके राज्य को छोड़ दिया जाए, उसे अधिग्रहित न किया जाए। नहीं माना गया तो रानी लक्ष्मीबाई ने अब तय किया कि अगर ये बात नहीं स्वीकार की जा रही है तो हम इसके विरुद्ध संघर्ष करेंगे। उन्होंने संघर्ष भी किया और 17 जून 1858 को ह्यूरोज ने जब ग्वालियर, ह्यूरोज एक अंग्रेज सेना का बड़ा अधिकारी है, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, लेकिन और ग्वालियर पर अधिकार के साथ ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया है रानी साहिबा ने और तय किया कि अब वो युद्ध के मैदान में एक दूसरे का सामना करेंगे। ये जब बात कही गई तो रानी लक्ष्मीबाई की उम्र मात्र 29 वर्ष, महज 29 वर्ष की एक, आप कह सकते हैं अल्पायु की या एक कम उम्र की लड़की या रानी का एक चैलेंज था जो अंग्रेजों को दिया गया। भयानक युद्ध हुआ, वो एक अलग विषय रहा कि अंग्रेजी सेना के सामने रानी लक्ष्मीबाई की सेना जीत नहीं पाई, सफलता नहीं प्राप्त कर पाई और इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को भी वीरगति प्राप्त करना पड़ा। लेकिन ह्यूरोज को ये पता चल गया कि रानी लक्ष्मीबाई उस युद्ध में कोई महिला का रूप नहीं बल्कि वो एक बिजली के रूप में लड़ रही थी, क्योंकि उन्होंने बिजली की तरह से, जैसे बिजली गिरती है बरसात के दिनों में और किसी भी इलाके को नेस्तनाबूद कर देती है, वैसे ही उन्होंने अंग्रेजी सेना को भी परेशान किया। और ह्यूरोज ने अपनी आत्मकथा में इस बात को आगे चलकर स्वीकार भी किया। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को लेकर के आगे चलकर भारत की मशहूर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान साहिबा ने एक कविता भी लिखी, बुंदेले हर बोलो के मुंह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 18 जून की सबसे महत्वपूर्ण घटना मेरी नज़र में ये रही और इसलिए भी रही क्योंकि ये घटना आपके परीक्षा से भी जुड़कर आती है।
आपके परीक्षा से भी जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटना के तौर पर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगती होंगी, पसंद आता होगा, और वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों और अपने दोस्तों के बीच में। साथ ही साथ चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हैव अ गुड डे।